ठीक है, सवाल में रेकरिंग दिया हुआ है, हाँ, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है। कितना नंबर क्वेश्चन है एक बार देखो तो, ये क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर, चैप्टर 1 का 3 का 3 है ना, ये 1.3 का 3 नंबर क्वेश्चन है। कैसे इसको बदलेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर 0 पहले आ रहा है तो 0 को नहीं लिख सकते हैं, बाद में आए तो लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जितना भी दशमलव और रेकरिंग, दशमलव और रेकरिंग दोनों को छोड़कर क्या करना है हम लोगों को कि जितने भी अंक हैं उनको लिख देना है। तो जैसे कि 0.3 हो रहा है, ठीक ना, तो हम इसको सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं बटा, ठीक है। अब जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे और जितने रेकरिंग रहेंगे उसके लिए बैठेगा 9। क्या बैठेगा? 9। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, क्योंकि एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो एक ठो 9। अब इसको काट दो, देखो 3 एकम 3, 3 3 का 9। इसका आंसर कितना आया? 1/3। ठीक है। 2 नंबर सवाल देखो, 1.3 क्या बताएं? जितने अंक है पहले अंक को लिख दो, लिख दिए। अब क्या करो? बटा, ठीक है। उसके बाद बोलो, हाँ, अभी इसमें बहुत, जैसे कि पहले तो ये बताएं कि 3 के ऊपर जैसे रेकरिंग है तो पहले क्या बैठाएंगे हम लोग? 13। यहाँ पे सवाल देख लिए ठीक से? अब देखो कैसे करेंगे, बताएं कि दशमलव और रेकरिंग दोनों को छोड़कर अंकों को लिख दो। तो हम क्या किए, अंकों को लिख दिए। अब क्या करेंगे, जिस दशमलव के पहले है ना, ये जहां पर भी रहे इसके पहले जो रहेगा उसमें जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना को माइनस करेंगे। अब जैसे कि देखो 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं ना है तो इसको क्या करेंगे? माइनस, फिर करेंगे बटा। अब यहाँ पर देखो कितना है, 3 के ऊपर रेकरिंग था तो लिख देंगे 1 ठो 9, क्योंकि एक अंक के ऊपर है तो 1 ठो 9, ठीक है। अब 13 में से 1 गया तो 12 बटा 9 है तो 9, कितना से कटेगा? 3 से, 3 चौके 12, 3 3 का 9, अर्थात 4/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताएं कि दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर जितने अंक है लिख दो, तो हम लिख दिए 54। ठीक है। अब बताए हैं कि माइनस करने के लिए कितना माइनस करेंगे? जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको करेंगे माइनस। तो 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 5 को कर देंगे माइनस, ठीक है। अब करेंगे बटा। अब जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, ठीक है, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए बैठाना होगा 0। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर आप बताए थे कि 13 में से तो पहले तो अंक लिख दिए थे, फिर -1 किए क्योंकि 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं था, फिर बटा किए, फिर जिसके ऊपर रेकरिंग था उसके लिए बैठाएंगे 9, और अभी आप बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0 बैठाने, बट यहाँ पर तो 0 नहीं बैठाए थे, है ना। ये देखो क्या है, दशमलव के पहले अगर कोई अंक रहेगा ना तो उसके लिए 0 नहीं बैठेगा, दशमलव के यदि बाद में रहे तो 0 बैठेगा। जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद था इसीलिए इसके लिए क्या बैठ गया? 0। समझ में आया? अब देखो 54 में से 5 जाएगा तो 49 और 90 का 90, तो अब ये किसी नंबर से भाग जा रहा है? नहीं जाएगा। 7 से जाएगा 49 तो नहीं जाएगा, दैट मीन कि वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? उतारो इसे। अगला सवाल देखते हैं। सेम टू सेम दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर जितने भी अंक उतार लो, कितना होगा? 34। ठीक है। अब क्या करेंगे? बटा। अब जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, तो देखो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग था तो 2 ठो 9 हो गया। अब ये किसी से जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक ना, छोड़ देंगे, ये आंसर हो गया। अगला सवाल,
दशमलव और रेखरिंग को छोड़कर जितने अंक है सबको उतारो, 3, 1, 4। अब क्या बताए हैं कि माइनस करना है, किसको? जिसके ऊपर रेखरिंग नहीं है। 3 के ऊपर रेखरिंग नहीं है, 3 को कर दो माइनस, फिर करो बटा। अब जिसके ऊपर रेखरिंग है उसके लिए 9, 2 अंकों के ऊपर रेखरिंग है तो 2 ठो 9, और ये तो दशमलव का पहले है तो इसके लिए 0 नहीं बैठेगा। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 314 में से 3 गया तो 311, 311 बटा 99। ठीक है, इसको देखते हैं। दशमलव और रेखरिंग को छोड़कर जितने अंक है उसे लिख डालो, बटा करो। अब उसमें से देखो माइनस करना होगा ना पहले, हाँ माइनस करेंगे। किसके ऊपर नहीं है? 1 के ऊपर, 1 को माइनस करो, बटा 7 के ऊपर रेखरिंग है तो उसके लिए 9, 1 के ऊपर रेखरिंग नहीं है तो उसके लिए 0। ठीक है, 17 में से 1 गया तो 16 बटा 90। ये देखो भाग जाएगा, 2 से जाएगा ना, 2 8 16 और 2 से जाएगा तो 45। अब जाएगा नहीं तो 8 बटा 45। ठीक है, इसको देखते हैं। दशमलव और रेखरिंग को छोड़कर जितने अंक है उसे लिख डालो, बटा करो। अब यहाँ से देखो माइनस करो किसको? जिसके ऊपर रेखरिंग नहीं है। 4 के ऊपर नहीं है, 4 को रेखरिंग करो। ठीक है, फिर जिसके ऊपर रेखरिंग है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर रेखरिंग नहीं है उसके लिए 0। ठीक है, कितना आएगा जी? 47 में 4 43 बटा 90। तो देखो ये तो भागा जाएगा नहीं, 43 कटता नहीं है। अगला सवाल, जितने अंक लिख डालो 54। माइनस कुछ होगा तो कुछ तो है नहीं, माइनस नहीं होगा, बटा करो। जिसके ऊपर रेखरिंग है उसके लिए 9। ठीक है, ये जाएगा नंबर, किसी से ना किसी से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है ना, जैसे नहीं पता चल रहा है कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करो कि देखो ये तो पक्का है कि ये 3 से कटेगा, इन दोनों नंबर को जोड़ दो। यदि जोड़ने पर 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे कि 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 3 से कटता है ना, 54 भी 3 से कटेगा। देखो 3 एकम 3 और यहाँ से बचेगा 2 और 4, तीनों 8 24, और 3 से ये कटेगा 1 3 और 3। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 से ये 11 बार में और 3 से ये 6 बार में, मतलब कि 6 बटा 11। अच्छा, इसको देखो, यहाँ पर कितने अंक? सिर्फ 1 है। उसके बाद जितने अंक के ऊपर रेखरिंग रहेगा उसके लिए 9। तो यहाँ पर ये मत समझोगे कि 2 अंकों के ऊपर रेखरिंग है, जैसे कि 4 5 3 7 ऐसे है, और चारों के ऊपर रेखरिंग है। तो चारों के ऊपर रेखरिंग नहीं दिखाता है, सिर्फ पहले वाला और लास्ट वाला के ऊपर में रेखरिंग दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ पहले वाला और लास्ट वाला, इसका मतलब है कि तीनों के ऊपर रेखरिंग है। तो हमारे पास 9 कितने हो जाएंगे? 3। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, बराबर।